क्या कहा तुमने? तुम कब तक मुझे जलील करते रहोगे अनवर के सामने? मुझे नफरत होने लगी खुद से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। काश तुम पैदा ही नहीं होते। जितनी भी उनकी जायदाद थी तमाम बेगम मेहरुन्निसा हिदायतुल्लाह के नाम कर दी है। ये तमाम प्रॉपर्टी के कागजात बेगम मेहरुन्निसा हिदायतुल्लाह के हवाले कर दें। नौकरी नहीं की कभी आपने? नो सर। क्यों? सर कभी मौका नहीं मिला मुझे। तो बेसिकली यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सर तजर्बा आसमान से थोड़ी टपकता है, ना ज़मीन से उगता है। अब कोई कंपनी अगर मौका दे देती तो तजर्बा भी आ जाता। अब हर कोई आप जैसा सवाल पूछता है कि तजर्बा लेकर आओ। आप खुद बताएं, जब आप मुझे नौकरी देंगे नहीं तो तजर्बा कैसे आएगा मेरे पास? हाँ यार, बट वी आर रियली सॉरी, हमें किसी तजुर्बेकार आदमी की ज़रूरत है। किसी ऐसे लड़के की नहीं कि जो काम तो यहाँ से सीखे और उसके बाद किसी बड़ी कंपनी में चला जाए। ये बोले ना सर कि सिफारिश और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कैसा टैलेंट कैसा एक्सपीरियंस, सर मुझे पता है लड़कों के साथ आप लोग क्या करते हैं। और नौकरी का तजुर्बा हो ना हो, इंटरव्यू का बड़ा तजुर्बा है सर मेरे पास। भाई उठो, खड़े चलो। सर नहीं सर, मेरा मुंह मतलब नहीं था सर, मैंने ऐसे ही बोल दिया था सर, सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप आउट। सर मेरी एक सिर्फ बात तो सुने सर, मैं एक्सपीरियंस की बात। थैंक यू सो वेरी मच। गोल हो गया, गोल गोल। मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? खेलते हैं। इसका तो दिमाग चल गया है, कहीं से लग रहा है कि ये बेवाह हो गई है। यार बोल भी लो, बहुत स्ट्रेस हो रहा है ऑलरेडी भाई। तो मेरी बात सुन के तो तुम्हें और स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हुआ? वो कल सामान मुझे ऑफिस से घर छोड़ना है और अम्मी ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। अब उसे तो मौका मिल गया ना अपनी फर्माबरदारी और सादतबंदी दिखाने का। इससे क्या पहले कि मैं चाय बनाकर लाती, उसने ऑलरेडी मेरे को शीशे में उतार लिया था। और वो अम्मी ने ना उसे और उसके पेरेंट्स को घर बुला लिया है दावत पे अगले हफ्ते। तुम्हारा मतलब है कि मतलब ये कि अम्मी को ज़मान पसंद आ गया। अरे तो अम्मी को बोलो ना करने ना ज़मान से शादी, और वैसे तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद माहिर, बकवास बंद करो। तुम जो बकवास करो उसके बाद मैं बकवास नहीं करूं। अगर कुछ करना है ना तो ये करो कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरे घर रिश्ता लेने आए। जॉब का कोई भी बहाना बना देंगे, लेकिन एक दफ़ा रिश्ता लेके आ जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी ना। देखो जॉब फिर भी आसान है, माँ बाप को लाना बहुत मुश्किल है भाई। तो फिर आ जाना मेरी शादी की बिरयानी खाने, ठीक है? फजूल बातें नहीं करो, स्ट्रेस मत दो, मुझे टेंशन हो रही है, सोचने दो। माहिर, मेरे घर अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेने के लिए भेजो, और शगुन के तौर पे ना अंगूठी कोई सोने की या कंगन अगर ले आओ तो अम्मी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी। और एक दफ़ा अम्मी इम्प्रेस हो गई ना तो बस। अम्मा अब्बा को भी लाऊं और गोल्ड की चीज़ भी लाऊं? तो तुम्हारा केस भी तो कमज़ोर है ना। अब अभी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा। कुछ सोचो मैं कैसे करूँगा। मुझे नहीं पता माहिर, अब रिश्ता पक्का करें तो कुछ तो करो ना। ओके। तौबा, क्या जमाना आ गया है, बेवाहों को भी शर्म नहीं रही है। क्या हुआ पप्पू? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को जरूर कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ को? तबीयत ठीक है उनकी? कहाँ है वो? बाहर नौकरों के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही है।
मैं समझी पता नहीं क्या हो गया है। यानी ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। तुम्हारी माँ बाहर फुटबॉल खेल रही है और तुम यूं रिलैक्स हो जैसे कोई मसला ही नहीं। क्या मसला है पप्पू? अपनी माँ का स्टेटस देखो, उसकी उम्र देखो, उसके हालात देखो। अरे वो बेवा हुई है, बेवा। बेवाएं शौक मनाती हैं और ये है कि उछलती कूदती फिर रही है। कल को लड़कियों की तरह मेकअप करके शौक कपड़े पहनकर बाहर निकल जाएंगी, लोग तो बातें करेंगे ना, हंसेंगे। वैसे पप्पू, अगर उनका दिल ऐसा करने को चाहे तो वो ज़रूर करें, और अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो दिल की तो सुननी चाहिए। कोई बातें नहीं करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा। और आप तो सारी ज़िंदगी बाहर रही हैं, बाहर तो इन बातों पर कोई माइंड नहीं करता। मैंने बाहर रहकर भी अपने वैल्यूज को नहीं बुलाया है। जाओ जाके अपनी माँ को रोको। आज नौकर हंस रहे हैं, कल को बाहर के लोग हंसेंगे। अरे शौहर के मर जाने के बाद तो बीवी का दिल मर जाता है, और ये है कि लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। तौबा है। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी होंगी मैं? क्या हुआ पप्पो को? गुस्सा हो रही है किस पे? माँ पे, कि वो बाहर बच्चों के साथ लॉन में फुटबॉल खेल रही हैं। माँ फुटबॉल खेल रही है? हाँ। तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना, अभी तो बेवा हुई हैं, लोग बातें करेंगे, मुलाजिम क्या सोचेंगे? क्या हो गया इरफान? अगर माँ खुश है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ना माँ की खातिर सब कुछ ही बर्दाश्त कर लेती हो। इरफान, ऐसे खेलते हैं। जल्दी से माँ, ओहो माँ, माँ, बोल। माँ, माँ, चलें बस। ओह, ओ माँ साथ हेलो। खेल रही थी ना, हाँ, थक गई। चलें 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 चलें। बाय। तुम्हारा नालायक और बदतमीज बेटा फिर से तो नहीं आया? आइंदा नहीं आएगा। बहुत सख्ती कर दी है मैंने, थप्पड़ भी मारे मैंने इसे। अच्छा किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ज़रा भी शर्म होगी तो वापस नहीं आएगा, बशर्ते कि तुम बशर्ते कि तुम्हारी ममता ना जाग जाए और तुम उसको फ़ोन करके ना बुला लो। मैं कौन सा उससे बुलाती हूँ? वो बेचारा तो कभी कभार। बेचारा? वो बेचारा कहीं से नहीं है, और वो कभी कभार भी जब आता है वो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी कभार आके भी वो चोरी तो अलग करता है, ऊपर से हमारा भी झगड़ा करवा के जाता है। नहीं आएगा ना, कहा ना मैंने। गुड। बेगम साहिबा, क्या बात है? माहिर साहब आए हैं। ठीक है।
कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? पता नहीं जी। उठी नहीं अभी तक? नहीं जी, कमरे से बाहर नहीं निकली। चलो ठीक है, तो मिनाल को बुलाओ और खान सामा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए। जी अच्छा। हाँ कहो। वो माफ़ी मांगने आया हूँ मैं सर, आपसे ही माफ़ी मांगने आया हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं बहुत। कब तक रहोगी शर्मिंदा? और इसका दौरानिया क्या होगा शर्मिंदगी का? नहीं सर, मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे एहसास हो गया। मैं बता रहा हूँ नाहिद, लिखवा लो। इसको कोई मोटी रकम चाहिए या इसके बाप ने इसको घर से निकाल दिया और ये यहाँ आ गया? ऐसी बात नहीं है सर, कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही अब्बू ने घर से निकाला है। तो फिर तुमने यकीनन कोई... इसकी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुन लो उसकी? या तो ये कुछ मांगने आया है या तुम्हें ब्लैकमेल करने आया है, फुकरा कहीं का। ठीक कह रहे हैं सर, मांगने आया हूँ। देखा, कहा था ना मैंने। अपनी माँ का साथ मांगने आया हूँ, कुछ लम्हों के लिए उधार। डायलॉग सुन लो इसके। डायलॉग नहीं है सर, मुझे अम्मी का साथ चाहिए चंद लम्हों के लिए। अम्मी प्लीज। हाँ बताओ। अगर आपने इनकार किया तो मेरी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी। जब मोहब्बत किसी और की हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। ड्रामेबाज कहीं का। कौन है वो? नरमीन मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका रिश्ता मांगने जाना है। नौकरी है नहीं जनाब के पास और शादी का बुखार चढ़ गया है, कौन देगा तुम्हें बेटी? मोहब्बत नौकरी नहीं सर, आपका दिल देखती है। ठीक है, कब जाना है? अरे तुम किसकी बातों में आ रही हो? ले जाए ना अपने बाप को और उसकी बीवी को। प्लीज अनवर, मैं माँ हूँ उसकी, मेरा जाना तो बनता है ना। अच्छा तो कल को कहोगी माँ हूँ इसकी शादी पे भी बड़ा बनना बनता है, बहू को भी सलामी देना बनता है। मैं बता रहा हूँ, मुझे इसकी बातों में गड़बड़ महसूस हो रही है। शक ना करें सर, कोई गड़बड़ नहीं है। जब जाना होगा मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बता देना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। पागल हो गई हो तुम? चलें, थैंक यू सर। थैंक यू अम्मी, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं मुझको। रिश्ता करवाना चाहती हो करवाओ, लेकिन ये बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसकी जात पे खर्च करने के लिए। पहले ही बहुत लूट चुका है हमको। कसम खुदा का, न किसी को बताया न किसी से पूछा, गायब हो गई घर से। फोन भी कमरे में पड़ा हुआ है। परेशान ना हो पप्पू, माँ किसी फ्रेंड से मिलने गई होंगी। सुबह सुबह कौन सी फ्रेंड याद आ गई? अगर जाना ही था तो बता कर जाती। यहाँ के हालात वैसे ही खराब रहते हैं। आए दिन कनाडा में सुनना पड़ता है, फलां को अगवा कर लिया, फलां को कत्ल कर लिया। अस्तगफार। मैं आईजी को कॉल करता हूँ, बाबा के दोस्त थे। हाँ हाँ, करो फोन आईजी को, लगवाओ तमाशा हिदायतुल्लाह की फैमिली का। आईजी को फोन करो। माँ बच्ची नहीं है पप्पू, खान बाबा कह रहे थे उन्होंने खुद देखा है उन्हें बाहर जाते हुए। माँ को हमारा ज़रा भी एहसास नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। बाबा के होते हुए तो कभी ऐसे नहीं किया उन्होंने। लगता है माँ आ गई है। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, बेवा है, इस किस्म के रंग कब पहनती हैं? कहाँ गई थी तुम? पार्क में। पार्क में? क्या करने गई थी वहां? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्या हुलिया बना रखा है मैंने? पार्क में गई थी, वॉक करने गई थी। माँ एटलीस्ट हम में से तो किसी को बता देती ना, अब हम लोग परेशान हो रहे थे। सबको पता था, बता के तो गई थी।
किसको बता के गई थी? किसी को नहीं बता के गई थी आप। आराम से बात करो, माँ हूं तुम्हारी। तुम्हें क्या हो गया है मेहरुनिसा? ये किस किस्म की हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं? क्या हो गया मुझे? और आप लोग क्या जिताते रहते हैं मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, होशो हवास में हूँ। होश हवास में नहीं हो तुम, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो। आज से पहले तो तुम कभी इस तरह के होलिये में नहीं निकली। आज बदल चुका आपा, आज कभी कल नहीं होता। और आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यूनिवर्सिटी नहीं गए? जाओ तैयार हो। और तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि तालीम पे कॉम्प्रोमाइज हो। गो, जस्ट गो। जा रहा हूँ। माँ आप ठीक तो हैं? बिल्कुल। बहुत अरसे के बाद खुल के सांस लिया मैंने, ताज़ा हवा मेरे अंदर गई। बहुत अच्छा लगा मुझे पार्क में जाना, बेफिक्री से कदम उठाना। सुबह की वॉक तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कल से मैं भी चलूंगी आपके साथ। और इस ट्रैक सूट में तो आप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ थैंक यू। तुमने अपने घर नहीं जाना? आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मगर ज़मीर का अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। मिस कर रहा होगा ना, है ना? सुनो, इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं मुझको। रिश्ता करवाना चाहती हो करवाओ, लेकिन ये बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसकी जात पे खर्च करने के लिए। पहले ही बहुत लूट चुका है हमको। हेलो। कहो। हाँ वो अम्मी से बात कर ली है मैंने। मान गई वो? हाँ वो तो मान गई, मगर वो उनका शॉर्ट चिट कर रहा है, पीछे पड़ गया मेरे। माहिर प्लीज, अंकल से कब बात करोगे तुम? वो अब्बू का मसला नहीं है, उनकी बीवी से दो हाथ करने आते हैं मुझे। गुड। अच्छा वो मैंने तुम्हें एक और बात भी याद दिलानी थी। वो नरमीन, वो अभी अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। ज़बान के पास कार है, जॉब है, माँ बाप है, अब उसके मुकाबले में कुछ तो लाना कि अम्मी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। देखो अगर तुम मुझे शगुन के तौर पे कंगन दोगे ना तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगी। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो। हाँ करूँगा ना बात, तुम परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ बात। उनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो मानेंगे नहीं। अच्छा लेकिन थोड़ी जल्दी करो ना, अम्मी पे मेरी शादी का भूत सवार हुआ है। अरे यार क्या हो गया यार आंटी को? यार तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, तुम्हें बीमारी हो गई है, जो तुम जान छुड़ाना चाह रही हैं। तौबा है माहिर, सोच समझ के बोला करो। अम्मी के सामने जरा ध्यान से बात करना, समझे? यार एक काम करूंगा ना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इशारों से बात कर लूंगा उनसे, ये ठीक है? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या बोलूं यार, ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ऊपर से जॉब। माहिर भाई बाजार जाना है, अम्मी को सामान चाहिए। जाके बोल दो अम्मी को फारिग नहीं हूँ मैं। चाय की पत्ती खत्म हो गई है और दूध भी नहीं है, नहीं गए तो फिर चाय नहीं मिलेगी। ओहो चाय नहीं मिलेगी? जैसे इस घर में मुझे बड़ा ट्रे में रख के चाय दी जाती है। जाके बोल दो चाय पीनी होगी, बाहर से पी लूंगा मैं, चाय नहीं मिलेगी। नरमीन बाजी, आप जानते हैं नरमीन बाजी को? हाँ क्यों, तुम कैसे जानती हो उसे? वो मेरी फ्रेंड शर्मीन की बड़ी बहन है। आप कैसे जानते हैं? मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी इसलिए जानता हूँ। और कुछ जाना है? जान लिया ना, अब जाओ। डांट क्यों रहे हैं? जा रही हूँ। तो फिर क्या बोलूँ अम्मी से? अम्मी को जाके बोलो माहिर भाई नहीं जा रहे बाहर। अच्छा सुनो,
कितने पैसे हमारे पास? 1000 रुपये। दो, जाओ। वैसे नरमीन बाजी आपके साथ सिर्फ पढ़ती थी, अच्छी दोस्त भी हैं आपकी? अरे जहर लगती है मुझे, आख थू बुरी लगती है यार। और कुछ जानना है तुम्हें? मोबाइल में पिक्चर सेफ और जहर लगती है। झूठे। साड़ी में औरत बड़ी ग्रेसफुल लगती है और मैं आपको हमेशा ग्रेसफुल देखना चाहता हूँ। लाइट कलर पहना करें। अच्छा पुप्पो, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। जा रहे हो? थोड़ी देर तो बैठो पुप्पो के पास। चले। माशाल्लाह, क्या चेहरा है तुम्हारा, इतना प्यारा। तुम्हें देखती हूँ ना तो हिदायत भाई की जवानी याद आ जाती है। वही आंखें, वही नाक, वही नक्श। यू आर जस्ट लाइक योर फादर। रियली पुप्पो? रियली, बल्कि उससे ज्यादा कहीं हैंडसम पुप्पो की जान। थैंक यू। काश जिंदगी ने मेरे भाई को थोड़ी मोहलत दी होती तो तुम्हारी खुशियां देकर जाता। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे। काश बाबा जिंदा होते। डोंट यू वरी, तुम्हारी पुप्पो है ना। हिदायत की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हिदायत जितना प्यार मैं तुमसे जरूर करती हूँ। आई लव यू सो मच बेटा। आई लव यू टू पुप्पो। अफान बेटा, मैं तुम्हारी माँ की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। उसकी हरकतें, उसका रवैया, कुछ। पुप्पो मैं खुद काफ़ी परेशान हूँ। माँ बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है ना? मुझे एहसास है वो सदमे में है, और सदमे में कभी कभार वो उल्टी सीधी हरकतें करती है। मगर तुम मेहरुनिसा के बेटे हो, तुम उसे समझा सकते हो। नरमी से, मोहब्बत से उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसका स्टेटस क्या है। वो सिर्फ मिसेस हिदायत नहीं, तुम्हारी और मिनाल की माँ भी है, और माँ का क्या रुतबा और क्या मकाम है। यू नो व्हाट आई मीन? यू ट्रैक सूट पहनकर पार्कों में वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, ये कनाडा नहीं है बेटा। और फिर घर में जिम किस लिए? बेवाएं यूं घर से नहीं निकलती। पुप्पो आप बात करें ना माँ से। नहीं मेरी जान, मैं बात नहीं कर सकती। मेरी बात का वो गलत मतलब ले सकती है। वो सोचेगी कि नंद होने का एडवांटेज ले रही। तुम बात करोगे तो बात और होगी। चले, मैं बात करूंगा माँ से। गुड, जाओ, अब तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह। क्या कर रही हैं आप? जेवर निकाल कर लाई थी लॉकर से, नाज़मा की शादी में पहनने के लिए। नाज़मा जी की शादी? हाँ। कब हो रही है? इसी महीने। हाय कितना मजा आएगा ना। ये क्या कर रही हो? रखो, थोड़ी देर तो पहनने दें ना। खूबसूरत है ना ये। कहाँ से लिया आपने? तुम्हारी दादी का है, जहांगीर के पास था। अब्बू ने आपको दिया है?
भाई तुम्हारे अब्बू की चीज मेरी ही तो है। कहो। मैं ये दूध वगैरह लेकर आ गया। तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, जाकर किचन में रखो इसे। ओके। बाकी के पैसे? बाकी के पैसे जो मेरे बाप का है मेरा है, मैंने रख लिया। ये अल्लाह, किस कदर बदतमीज मुजोर लड़का हो रहा है ये, देखा तुमने? छोड़े इनको, इनकी टेंशन क्यों लेती हैं आप? अरे मेरा बस चले ना तो इसको धक्के मार कर इस घर से निकाल दूं। सारी मेरी टेंशन ही खत्म हो जाए। क्या करूं, तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर हूं। खैर तुम उतारो इसको, चलो रखो इसको अलमारी में। जल्दी से लेके बैठ गई सजाकर उसको दिखाने के लिए, वैसे वो चोर उचक्का है। जल्दी करो, रखो इसको संभाल के। तुम लोग क्या कम हो, जल्दी करो, संभालो। क्या कर रही हो? सामान समेट रही थी। कुछ दिन रुक जाती? नहीं फुप्पो, ज़मीर अकेला हो जाता है, फिर वो बहुत मिस करता है। और मैं जो तुम्हें मिस करूंगी? हाँ, आती रहूंगी ना। मैं कोई दूसरे मुल्क थोड़ी जा रही हूँ, रोज चक्कर लगाऊंगी। बस आप माँ का ख्याल रखिएगा। उसी का तो ख्याल है। मेहरुनिसा की वजह से रुक गई हूँ, कनाडा जाने का हौसला ही नहीं रहा। बड़ी फिक्र है उसकी, मुझे बड़ी फिक्र है। अब देखो ना कैसे उसने तुम्हें कह दिया जाने के लिए। बताओ भला, बेटियों को भी कोई कहता है जाने के लिए? तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? अरे नहीं फूफो, बिल्कुल नहीं। माँ दिल की बहुत साफ है, उन्हें फिक्र है ज़मीर की, बहुत मोहब्बत करती हैं ज़मीर से। हाँ ठीक है, बस तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। तुम खैर से अपने घर जाओ। फूफो, माँ एक मुश्किल दौर से गुजरी हैं। शायद आपको उनकी बातें, उनकी हरकतें सही नहीं लग रही होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो संभल जाएंगी। शी बी ओके। मुझे एहसास है, डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम पैकिंग करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। ठीक है, थैंक यू पप्पू। यू वेलकम। फजीला, अस्सलाम वालेकुम। आप अजी, आप ईज़ा या मदिया से कहते? नहीं, वो आपकी बीवी और बेटियां बाहर गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं लेकर आ जाता हूँ। आप थक गए होंगे ना, पूरा दिन ऑफिस में मगजमारी करते हैं, फाइलें उठाते हैं, मजदूरी करते हैं। तंज कर रहे हैं बाप पर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझे ख्याल है आपका, मैं आपके जूते। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इतना ख्याल है आपको मेरा, तो कुछ करते क्यों नहीं आप? कोई जॉब वगैरह? पता तो हूँ, सब कुछ आपके सामने है मेरा, क्या कर सकता हूँ मैं? चलिए इंशाल्लाह मिल जाएगी जॉब भी, परेशान ना होइए इंशाल्लाह। आपसे अब्बू, आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? मगर कैसे? कोई जॉब नहीं है आपकी, घर के हालात आपके सामने हैं, लड़की कौन देगा आपको? अगर आप मेरा साथ दें तो मिल जाएगी, और रही नौकरी की बात तो नरमीन है ना, नौकरी कर रही है, वो मुझे भी मिल जाएगी जॉब। नरमीन? लड़की पसंद करके रखी है आपने? ठीक। और वो राजी भी है आपसे बेरोजगार से शादी करने की? ऐसे मोहब्बत कहते हैं, बस आपने और अम्मी ने साथ जाना रिश्ते के लिए।
अदीला नहीं मानेंगी बेटा। मैं अम्मी की बात कर रहा हूँ, आपकी बीवी की नहीं, और अम्मी मान गई हैं। फिर भी कैसे करेंगे शादी आप? कहाँ रहेंगे? अदीला तो हंगामा कर देंगे। ये बात का मसला है, बस अभी हमें बस रिश्ता लेके जाना है बस। कब जाना है? बस इस इतवार को। आप बस ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, और प्लीज़ इस बात का जिक्र अपनी वाइफ से मत कीजिएगा। जब नरमीन के घर वाले हाँ कर दें तब बता दीजिएगा बेशक। ठीक है। ठीक है, मैं चाय लाता हूँ आपके लिए। ओके माँ, मैं जा रही हूँ। अरे जा रही है मेरी शहजादी? जी। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। उसके बाद घर चली जाना। ओके। मैं पर्स ले आऊँ अंदर से? चले। पप्पो पप्पो पप्पो, मैं और माँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगी? हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। अरे देख नहीं रही वो वजीफा कर रही हैं, किसी पहुंचे हुए पीर फकीर ने बताया होगा इनको, काउंटिंग खराब हो जाएगी। आपा आप इसकी बातों में ना आइए, वजीफा जारी रखिए। आओ मिनाल। अच्छा पप्पो, अपना ख्याल रखिए और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। चालाक औरत, देखो तो सही, मैं सिर्फ दुआओं के लिए रह गई हूँ और खुद बेवा होकर फिरने के लिए निकल गई। यह हैं ज़मीर अहमद साहब, सर हिदायतुल्लाह के दामाद, और आज से ऑफिस के तमाम मामलात यही देखें। थैंक यू। मैं आप लोगों का बॉस सिर्फ तब तक हूँ जब तक मैडम यहाँ पे खुद नहीं आ जाती, या फिर अफान ये ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। लेकिन अभी तो आप ही हमारे बॉस हैं, प्लीज तशरीफ रखें। मैं फिलहाल बैठना नहीं चाहता, पहले ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। एंड आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए प्लीज। आइए। चलें। जी जी। माँ, एक बात पूछूं? पूछो। आप नहीं चाहती थी कि पप्पू हमारे साथ आए? हाँ, मैं नहीं चाहती थी। मैं फ़िलहाल किसी तनकीद और बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ खूब एंजॉय करूँ, अपनी पसंद के रंग और कपड़ों की ढेर सारी शॉपिंग करूँ। तुम्हारी पुप्पो का तो बस नहीं चलता, हर वक्त मुझे सफ़ेद कपड़ों में ही देखें। ओके। तो फिर एग्जाम्स के बाद तुम क्या करोगे? बाबा का बिजनेस संभालूंगा, और क्या करना। अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई तुम्हारी शादी तो मुझसे होनी है ना, तो फिर क्यों? शादी तब होगी जब तुम रिश्ता लेकर आओगे। यूँ फूड कोर्ट में बैठकर शादी नहीं होगी, और वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक कह रही हो। तो फिर नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाना। मैं घर जाके ना माँ से बात करता हूँ। वैसे भी मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं ड्रेसेस कहाँ से बनवाऊँगी, हमारे इवेंट्स कितने होंगे, उनके वेन्यूज़ क्या होंगे, कौन कौन से थीम्स होंगे, सब कुछ सोच लिया है मैंने। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अच्छा।
तो फिर मैं ये भी सोच रही थी कि क्यों ना हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल ना ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, व्हाई नॉट? वो बहुत दूर नहीं हो जाएगा? ये गाड़ी ला। अफान, हाँ ये आंटी है ना? आइसक्रीम कैसे खा रही है आंटी, बिल्कुल टीनेजर्स की तरह। तुम्हारी दादी का है, जहांगीर के पास था। अब्बू ने आपको दिया है? भाई तुम्हारे अब्बू की चीज मेरी ही तो है। शगुन के तौर पे ना अंगूठी, कोई सोने की या कंगन अगर ले आओ तो अम्मी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी।